तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की ओर से, यानी कि NSFU से आपके रहने वाली है। इसमें जो आपकी साइंटिफिक टेक्निकल पोजीशन के लिए और नॉन एकेडमिक वैकेंसी आपकी जो इसमें रहने वाली है, जिसमें साइंटिफिक या जो टेक्निकल पोजीशन आपकी 30 रहेंगी और नॉन एकेडमिक वैकेंसी जो आपकी 31 आपकी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे। इसमें आपको जो अलग अलग आपको मैं बता दूंगा दोनों के बारे में, अलग अलग आपको जो नोटिफिकेशन आपकी रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपकी साइंटिफिक और टेक्निकल पोजीशन के लिए आपके रहने वाली है। तो इसमें जो आपकी पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें पे लेवल आपका 10 के हिसाब से रहेगा। इसमें आप वैकेंसी आप चेक सकते हैं, एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। सेकंड जो आपकी रहेगी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपकी रहने वाली है। सेंटर ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग में आपकी रहने वाली है, ध्यान रखें। पे लेवल इसमें 10 रहेगी और एक ही पोस्ट रहेगी। थर्ड इसमें रहेगी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। इसमें आपकी जो पे लेवल 7 रहेगी और एक वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट आपकी रहेगी जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए मल्टीमीडिया फोरेंसिक में 7 के हिसाब से पे लेवल रहेगी और एक ही वैकेंसी रहेगी आपकी। फिफ्थ जो आपकी रहेगी वो जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए, यानी कि DNA फोरेंसिक में आपको चाहिए। पे सेम रहेगी, पोस्ट भी आपकी सेम रहने वाली एक रहेगी। सिक्स जो आपकी रहेगी वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मल्टी मीडिया फोरेंसिक के लिए आपको चाहिए। इसमें पे लेवल 6 के हिसाब से रहेगी और एक आपकी पोस्ट आपकी इसमें रहने वाली है। लास्ट जो इसमें रहेगी वो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए रहेगी। इसमें जो पे लेवल 5 के हिसाब से आपको रहेगी और आपको टोटल आपसे 24 आपकी पोस्ट इसमें आपकी रहने वाली है। तो उसमें आप चेक सकते हैं कि साइंटिस्ट और टेक्निकल पोजीशन के लिए जो आपकी 30 आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो ध्यान के कैंडिडेट्स में आप चेक कर सकते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी कौन सी आपकी किसके लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपकी UR के अलावा जो बाकी कैटेगरी के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है, बाकी सभी पोस्ट के लिए जो UR के लिए ही आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है, एक वैकेंसी रहने वाली है। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी आपको वेबसाइट आपको दी गई है। आप ऑलरेडी इन वेबसाइट पर जाकर जो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से जो इसकी फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं डेट्स के हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट डेट आपके रहने वाली है। तो आपकी जो 18 दिसंबर से आपकी एप्लीकेशन फिल होना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो इसकी आपकी 18 जनवरी आपकी रहेगी 11:59 PM से पहले पहले। तो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दें। चलिए अब आते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की आपकी जो रहने वाली है। तो इसमें सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर में आपके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेटिव फोरेंसिक साइकोलॉजी के लिए आपकी जो रहने वाली है। इसमें आपकी एज जो नॉट मोर देन 40 ईयर आपके रहने वाली है, या ध्यान के कैंडिडेट इसमें। और इसमें जो आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, और तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके फोरेंसिक साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी में या फिजियोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी तो एटसेक्टर में आपका ऐसा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए कैंडिडेट। एंड आपके पास जो इसमें आपके पास 4 कैंडिडेट है, जिनके पास कैंडिडेट है जिनके पास PhD डिग्री है रेलेवेंट डिसिप्लिन में, उनको 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिए कैंडिडेट। और इसमें सिर्फ मास्टर डिग्री वाले जो उनको मिनिमम 5 ईयर का जो उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनालिसिस या तो रिसर्च या इन एनी सेंटर स्टेट है तो UT गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एटसेक्टर में आपके पास जो होना चाहिए। सेकंड जो आपकी रहेगी वो जूनियर साइंटिस्ट के ऑफिसर की रहेगी, सेंटर फॉर हेल्प हैप्पीनेस एंड वेलबींग की रहेगी। इसमें एज जो आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में। इसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी तो न्यूरो साइकोलॉजी वगैरह एटसेक्टर में आपका जो होना चाहिए, ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें। और इसमें तो आपका मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए इन फोरेंसिक साइंस में विद स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखें। और आपके पास जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन एनालिसिस या तो रिसर्च रिलेटेड टू साइकोलॉजी या तो क्रिमिनोलॉजी या तो सेक्टर में आपका होना चाहिए। आप इसमें चेक कर सकते हैं, ध्यान से एक बार देख लेना। थर्ड इसमें जो आपकी जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए रहेगी, जो कि मल्टीमीडिया फोरेंसिक के लिए रहेगी। इसमें आपकी 35 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए कैंडिडेट। और आपका जो बैचलर डिग्री बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में, या तो सेक्टर में आपका होना चाहिए, इसमें आप चेक सकते हैं। और आपका जो मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, और या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और या तो सेक्टर में आपका होनी चाहिए, ध्यान रखिए कैंडिडेट। और आपको ऐसे तो मास्टर डिग्री हो चाहिए इन फोरेंसिक साइंस में भी, तो आपका एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके जो होने चाहिए इन द डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल साइंस ड्यूरिंग बैचलर डिग्री आपके पास होने चाहिए। थर्ड इसमें आप ध्यान रखिए कि इसमें आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऑफ एनालिसिस या तो रिसर्च इन रेलिवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज वगैरह में आपके पास होना चाहिए। एक बार ध्यान से देख लेंगे उसमें। नेक्स्ट जो इसमें आपकी पोस्ट एक वो रहेगी जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए, जो कि DNA ऑफिसर के लिए रहने वाली है, सॉरी DNA फोरेंसिक के लिए रहने वाली है।
इसमें भी एज आपकी 35 से ऊपर नहीं रहने वाली है, 35 आपकी मैक्सिमम आपकी रहेगी। इसमें आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में, तो माइक्रोलॉजी है, या तो बायोटेक्नोलॉजी में, या तो एटसेट्रा में आपका होना चाहिए। और या तो आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। और तो आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए फोरेंसिक साइंस में विद एटलीस्ट जो आपका 3 सब्जेक्ट आपका इन द डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए ड्यूरिंग बैचलर डिग्री में। नेक्स्ट इसमें आप जानेंगे कि आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन एनालिटिकल मेथड्स एंड रिसर्च इन रेलिवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपकी पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट में मल्टीमीडिया फोरेंसिक के लिए रहने वाली है। एज इसमें 30 ईयर से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए आपकी, 30 ईयर से कम होनी चाहिए। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए आपके इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और तो एक्ट सेक्टर में आपका होना चाहिए। और ये तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और ये तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये तो फिजिक्स में, तो एट सेक्टर में आपके पास जो होनी चाहिए। और ये तो इसमें आपके पास जो है तो आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए फोरेंसिक साइंस में विद एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट इन डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल साइंस आपका ड्यूरिंग बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें लास्ट आपकी रहेगी वो रहेगी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। इसमें आप चेक सकते हैं आपकी जो कैंडिडेट की एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 18 रहेगी, और मैक्सिमम आपको जो 27 आपकी रहने वाली है। ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में जो नीचे दिखेगा, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, तो एटसेट्रा में आपके पास होनी चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट इसमें। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके जो आपकी फ़ीस आपकी जो रहने वाली है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जनरल, EWS और OBC के लिए कैटेगरी के लिए जो आपकी 500 आपकी फ़ीस रहेगी, प्लस GST एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके रहने वाले हैं। और इसमें जो आपकी एप्लीकेशन जो नॉन रिफंडेबल आपके रहने वाले हैं। और इसमें जो एप्लीकेंट होंगे जो SC ST कैटेगरी या तो PWBD या वुमेन कैंडिडेट होंगे, उनको कोई भी आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ये ध्यान के कैंडिडेट, आप जो इसमें ऑनलाइन आपको जो फीस आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। ध्यान के कैंडिडेट इसमें। नेक्स्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं जो आपकी सिलेक्शन आपकी रहने वाली है सीरियल नंबर वाली पोस्ट 1 और 2 के लिए जो आपकी रहेगी वो आपके ओवरऑल रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर आपकी रहने वाली है। और जो आपकी पोस्ट 3, 4, 5, 6 एंड 7 जो आपकी रहेगी उनकी उसमें जो आपकी सिलेक्शन जो आपकी रहेगी वो मेरिट के बेस के ऊपर आपकी रहेगी, जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे रिटन टेस्ट में उसके बेसिस के ऊपर आपकी रहने वाली है। ध्यान के कैंडिडेट इसमें। नेक्स्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी आपको क्वाइरी अगर आपकी रहने वाली है कोई आपको, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट आपको दी गई है, आपको सॉरी ईमेल आपको दी गई है, आप उसमें ईमेल कर सकते हो उन्हें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो। और अप्लाई करने के लिए जो आपको लिंक आपको ऑलरेडी दिया गया है, आप उसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो रहेगी NSFU में ही नॉन एकेडमिक वैकेंसी के लिए रहने वाली है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो चलिए बात हैं आप नॉन एकेडमिक पोजीशन जो आपकी रहने वाली है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए आपकी रहने वाली है। टोटल जो आपकी 31 इसमें आपकी पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए आप इसमें चेक कर सकते हैं नॉन एकेडमिक पोस्ट आपकी जो रहने वाली है। टोटल पोस्ट जो आपकी 7 इसमें रहेंगी। कैटेगरी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कितनी आपकी पोस्ट रहने वाली है, सॉरी आपकी कितनी आपकी वैकेंसी रहने वाली है कौन कौन से पोस्ट के लिए। सेकंड जो इसमें रहेगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए रहेगी 9 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। डेप्यूटी इंजीनियरिंग सिविल के लिए आपकी जो 1 रहेगी। असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए आपकी 3 रहेंगी। असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी 2 रहेंगी, और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए आपकी 5 आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें लाइब्रेरी कैडर पोस्ट के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए आपकी 1 रहेगी। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपकी जो 3 आपकी जो पोस्ट आपकी रहने वाली है। ध्यान के कैंडिडेट, इसमें आपको जो ऑनलाइन वेबसाइट आपको दी गई है इसमें आप डायरेक्टली जाके जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डेट आपकी सेम आपकी रहने वाली है, 18 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं फिल होना। लास्ट जो 18 जनवरी आपकी रहने वाली है 11:59 से पहले पहले। तो इसमें जिसने अब तक अप्लाई नहीं किया जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। नेक्स्ट आता है आपकी क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। इसमें जो आपकी एज नॉट एक्सीडिंग नॉट मोर देन 50 ईयर आपकी रहने वाली है कैंडिडेट इसमें। और इसमें आपके यहाँ से मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% आपको मार्क्स आपके होने चाहिए, या तो इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी होना चाहिए आपके पास इन UGC 7 पॉइंट स्केल के हिसाब से आपके रहने वाला है। ध्यान के कैंडिडेट। और इसमें जो आपके पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल 10 एंड अबव में आपके पास होना चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट। और ये तो आपका जो 5 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और ये तो इन इक्विवेलेंट पोस्ट आपके पास होना चाहिए। ध्यान के। और आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर पर, और इंग्लिश हिंदी की आपका जो नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, और कंप्यूटर पर प्रोफिशिएंसी भी आपके पास होनी चाहिए। ध्यान के। नेक्स्ट जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपकी रहेगी नॉट मोर देन 40 ईयर आपके रहने वाली एज इसमें।
इसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट। ये तो अच्छा है, तो अकेडमी, तो एग्जामिनेशन है, तो अकाउंट्स में, तो एंड अदर फील्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी में आपका ऐसा होना चाहिए देने के। और आपको जो नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की, और आपका जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में भी ध्यान के कैंडिडेट इसमें। नेक्स्ट इसमें आपके आते हैं डेप्यूटी इंजीनियरिंग सिविल के लिए। इसमें भी आपकी एज जो नॉट मोर देन 40 ईयर आपकी रहने वाली है। इसमें आपका जो बैचलर डिग्री होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट जो आपका 55% आपका मार्क्स होना चाहिए ध्यान के कैंडिडेट इसमें भी, प्लस आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, और आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग सिविल वर्क में आपके ध्यान के कैंडिडेट। उसमें नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको ध्यान के। फोर्थ इसमें पोस्ट रहेगी असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए रहने वाली। इसमें जो आपकी 21 से कम आपकी नहीं होनी चाहिए एज, और मैक्सिमम जो आपकी 35 ईयर आपकी रहने वाली है। इसमें आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद एटलीस्ट 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, और जो आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज़ डिज़ायरेबल ये मैं आपकी रहने वाली। और आपका जो एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश की। फिफ्थ आपकी जो पोस्ट रहेगी वो असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की रहेगी। इसमें आपकी मिनिमम आपकी 21 एज रहेगी, मैक्सिमम आपको 35 एज रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपका से एटलीस्ट 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। आपका जो एडुकेट नॉलेज होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में। नेक्स्ट इसमें पोस्ट रहेगी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की रहेगी। मिनिमम एज इसमें सेम रहेगी 21 रहेगी, मैक्सिमम 35 ईयर रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में with special subject statistics obtained for many of the university established or incorporated at the under of सेंट्रल और द स्टेट एक्ट इन इंडिया के आपका होना चाहिए। और आपका एडुकेट नॉलेज होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश, एंड आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपकी जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, इसमें आपका नॉट मोर देन 40 ईयर आपके रहने वाले, 40 से कम आपकी एज रहने वाली है ध्यान रखिए। इसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या तो इन्फॉर्मेशन साइंस में, या डॉक्यूमेंट साइंस में आपका होना चाहिए विद एटलीस्ट आपका 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और आप जो आपके जो कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक कोड आपका रहना चाहिए विद आपका जो आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी के आपको ध्यान रखें इसमें। और इसके अलावा ये भी ध्यान के कैंडिडेट जो उनके पास जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको जो क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको नेट आपका क्लियर होना चाहिए ध्यान के कैंडिडेट्स में। नेक्स्ट इसमें आपकी जो लास्ट इसमें आपकी रहेगी वो लगी है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। इसमें आपकी जो नॉट मोर देन 32 ईयर आपके रहने वाली, 32 से कम आपकी एज रहने वाली है। आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस में, और तो इक्विवेलेंट आपका ऐसा होना चाहिए, प्लस आपका जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और में आपको ऐसा होनी चाहिए। और आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में। नेक्स्ट इसमें आप कहते हैं फीस पे, इसमें तो आपकी 500 ही आपकी फीस रहेगी जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए, प्लस आपका GST एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके रहेंगे। फीस जो आपकी नॉन फंडेबल आपकी रहेगी। SC ST कैटेगरी PWBD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए आपकी कोई भी आपकी फीस नहीं रहने वाली। आपकी फीस जो आपको ऑनलाइन आपको करनी पड़ेगी ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में। नेक्स्ट इसमें आते हैं अब आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी जाएगी। इसमें जो आपको सिलेक्शन आपकी जो पोस्ट 1, 2 एंड 7 जो आपकी रहेगी वो आपकी ओवरऑल आपकी जो उसमें आपकी सिलेक्शन होगी आपके ओवरऑल रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर आपकी रहने वाली है ये ध्यान के कैंडिडेट। और इसमें जो पोस्ट 3, 4, 5, 6 एंड 8 जो आपकी रहेगी वो आपकी मेरिट लिस्ट के आपके ऊपर बनेगी। इसमें आपके मार्क्स जो आप ऑब्टेन करेंगे रिटर्न टेस्ट में उसके ऊपर आपकी जो मेरिट लिस्ट आपकी तैयारी करी जाएगी, और उसके बेसिस के ऊपर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रहने वाली है ये ध्यान के कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आप चेक सकते हैं आपको ऑलरेडी आपको वेबसाइट दी गई है, इसमें जाके आप डायरेक्टली जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई अगर क्वारीज वगैरह हो तो उसके लिए भी आपको ईमेल आईडी आपको ऑलरेडी दी गई है, और अप्लाई करने का लिंक भी आपको दिया गया है। इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसकी फुल नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ध्यान के कैंडिडेट। एक बार फिर बता देता हूँ इसमें जो साइंटिफिक और टेक्निकल पोजीशन आपकी रहेंगी जिसमें 30 पोस्ट आपकी रहेंगी, और नॉन अकेडमिक वैकेंसी के लिए आपकी 31 आपकी रहने वाली है। लास्ट डेट जो 18 जनवरी 2026 आपकी रहने वाली है। तो जिसने अब तक अप्लाई नहीं किया जल्दी से जल्दी अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।